एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईटीएस। तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि भाई हमारे जो और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना कैसे मिलते हैं, उनको कैसे न्यूट्रिशन मिलता है बेसिकली, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो कुछ सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया, वो दोनों सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। उनके अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो अलग टाइप का होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम सब हैं हमारे अंदर अलग टाइप का होता है। तो बेसिकली हमारा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो मैंने हमारे को पहले वीडियो के अंदर बताया था कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फॉलो करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस कैसा कौन सा मोड करते हैं न्यूट्रिशन का? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। सेम वैसे ही अमीबा और हमारा जो पैरामीशियम है वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि अमीबा को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने पहले तुमको बता दिया है। तो भाई उसके अंदर क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म, देखो मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल डिटेल्स में अच्छे से बताती हूँ। तो कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर, वो अपना उनकी बॉडी तो होती है एक ही टाइप की, मतलब एक ही है, तो फिर उनको खाना कैसे मिलता है? उनके पास कोई बॉडी पार्ट तो है नहीं। ठीक है, तो पूरे का पूरा जो उनका सेल है वो उस काम में जुट जाता है कि भाई खाने को अंदर लेना है। ठीक है, तो उनका पूरा सेल का सर्वे जो है वो इस काम में लग जाता है कि हमें तो इसको खाना चाहिए, तो फिर हमारी पूरी बॉडी को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और उनके अंदर एक नए स्ट्रक्चर्स और पार्ट जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो अमीबा के अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया, जो कि फॉल्स फीट, जिसे हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। सीडोपोडिया का बेसिकली मतलब बोले तो, सीडोपोडिया का अगर हम बोले तो देखो, सीडो मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है, एंड पोडिया मतलब होता है हमारा फीट। तो बेसिकली हो गया इसका मतलब फॉल्स फीट, जो कि हमारे किस पे प्रेजेंट होते हैं? अमीबा की कुछ फुट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे रियल फुट नहीं होते हैं। ये सीडोपोडिया जो है वो तभी निकलते हैं जब कभी ऑर्गेनिजम्स को जो हमारा फूड का पार्टिकल है या फिर कोई प्रे मान लो, उनको कैप्चर करने के लिए बेसिकली ये यूज होता है सीडोपोडिया, और चलने में भी यूज होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। अब अमीबा को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अमीबा जो है वो सबसे पहले क्या करता है, वो प्रे को देखता है सबसे पहले। ठीक है, उसके आसपास कोई भी प्रे दिखता है तो वो सीडोपोडिया को निकालता है, अपने अंदर से टाइनी प्रोजेक्शन को निकालता है, जिसे हम सीडोपोडिया बोलते हैं, उसको निकालता है वो बेसिकली। तब जब वो निकाल लेता है अपने अंदर से सीडोपोडिया, उसको घेर लेता है, वो फूड के पार्टिकल को क्या करता है? घेर लेता है। जब उसे फूड पार्टिकल को घेर लेता है तो फिर उसके बाद एक अमीबा के अंदर से एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं फूड का वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड का वैक्यूल जो है वो फॉर्म होता है। फूड का वैक्यूल जो है वो उसको मतलब अच्छे से कैप्चर कर लेता है, और उसके अंदर जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है। जब जो हमारा फूड का वैक्यूल है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं उनको रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो फिर उसके बाद हमारा मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है अमीबा के अंदर, उसके अंदर वो ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, और एनर्जी जो है वो अमीबा के सेल के पास जाएगी, और जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड का पार्टिकल वो निकल जाएगा सेल के मेम्ब्रेन से, जिसको हम बाद में बोलते हैं इजेशन। सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो इजेशन होता है। अब उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वही वो सब मैंने तुम्हें अच्छे से मतलब ओवरऑल समझा तो दिया है, लेकिन उसे थोड़ा सा और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ऊपर से तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें डायग्राम से बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे ऊपर से जा रही होगी सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, देखो हमारे ये अमीबा है, क्या है जी? ये हमारा अमीबा, एंड उसके पास ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे इस छोटे छोटे से क्या है? इसके साइटोप्लाज्म है। क्या है जी? ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इतनी बात मैम हमें क्लियर है, पहला स्टेप हमें समझ आ गया। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा ये आ गया छोटा सा प्रे मान लो फिश हो गया या कुछ भी हो गया। ठीक है, कुछ भी मान लो। दिस इज हमारा, ये हमारा फूड पार्टिकल, जिसे हम प्रे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, दिस इज अमीबा। ये इसका न्यूक्लियस है। एंड अब देखो वो क्या करेगा, जब इसके पास फूड का पार्टिकल उसे नजर आएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा? अमीबा जो है फूड पार्टिकल तो यहाँ पे आने चलो। ठीक है, दिस इज फूड पार्टिकल। अब अमीबा जो है वो अपने अंदर से एक प्रोजेक्शन निकालेगा, फिंगर लेग प्रोजेक्शन को निकालेगा। ठीक है, फिंगर लेग प्रोजेक्शन को निकालेगा, एक इस साइड
एंड दिस इज दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, ऐसे करके वो घेर लेगा, ठीक है। अब इसके अंदर से फॉल्स फीड निकलेंगे जैसे हम सीडोपोडिया बोलते हैं, एंड वो क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे, फूड अपने फूड को घेर लेंगे, ठीक है, इन्होंने घेर लिया है। दिस इज व्हाट सीडोपोडिया। एंड दिस इज द फूड पार्टिकल जिसे हम प्रे भी बोल रहे हैं। अब आगे का प्रोसेस देखो बेटा, उसके बाद क्या होगा, ये जो सूडोपोडिया है उसने तो अपना काम कर दिया। अब अमीबा के अंदर से फूड का वैक्यूल निकलेगा। क्या निकलेगा जी, फूड का वैक्यूल निकलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे प्रे जो है फंस चुका है। दिस इज द फूड वैक्यूल। अब फूड का वैक्यूल निकल चुका है, और इसके अंदर तुम्हें मैं बता दूं, इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रे को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब ये सब हो चुका है उसके बाद आगे क्या होगा, ये जो हमारा अमीबा है ना, अमीबा जो है मतलब ये जो हमारा फूड का वैक्यूल है उसने अपना काम कर दिया, सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब चीज़ें चली जाएंगी। जो भी खाना वगैरह होगा वो सब किस में चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर इसलिए जाएगा क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अमीबा की सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो दैट इज वाई इसके अंदर चला जाएगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो फिर वो हमारा जो भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं पूरी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, सेम वैसे ही अमीबा के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैम हमारा हर जगह अमीबा को एनर्जी मिल चुकी है, ठीक है, हमें मैम इतना समझ आ गया है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर कुछ जो है वो अनडाइजेस्टेड चीज़ें रह जाएंगी, अनडाइजेस्टेड चीज़ें जो है वो रह जाएंगी, तो इसको जो अमीबा है वो निकाल देगा अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन तुम्हें पता होगी, हर एक सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हर एक सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, दोनों मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब उसके अंदर से क्या होता है, सब कुछ एक्सक्रीट आउट निकल हो जाता है, ठीक है। अमीबा के अंदर बात कर रही हूँ मैं, बाकी सेल्स के अंदर बात नहीं कर रही, ठीक है। तो अमीबा के अंदर क्या होता है लास्ट में कि जो भी खाना जो है वो नहीं पच पाता, वो कहाँ से वो चला जाता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो निकल जाएंगी। दिस इज द लास्ट स्टेप, दिस इज द इजेक्शन, एंड दिस इज व्हाट द, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, यहाँ से तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। देखो, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, फूड को अंदर लेना। जैसे कि इसने क्या करा, हमने अंदर ले लिया फूड को। अब मैं एक्सप्लेन सीडोपोडिया अराउंड द फूड, ठीक है। द फूड इज इनगल्फ्ड एंड टेकिंग इनसाइड। तो मैंने बोला कि मैम ये सीडोपोडिया जो है वो निकलेगा, एंड फूड का जो पार्टिकल है वो मतलब यहाँ पे हो जाएगा, एंड वो ये इसको क्या करेगा, इनगल्फ करेगा। क्या करेगा, इनगल्फ करेगा। अब उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो कि मेरा दूसरा स्टेप है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, फूड वैक्यूल जो है वो निकल रहा है फूड से सॉरी, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो फिर इस फूड के वैक्यूल के अंदर से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया तुम्हें अच्छे से। उसके बाद देखो, ये सिमुलेशन का प्रोसेस होता है जो कि हमारा स्टेप 4 है। एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ फूड। जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है, जो कि हमारा पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो हमारा उसकी जो एनर्जी है वो किस में यूज होगी, ग्रोथ में यूज होगी, बॉडी को रिपेयर करने में भी यूज होगी। एंड लास्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं पाई, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा। आई होप कि तुमने लिख भी लिया होगा साथ में। तो लास्ट स्टेप है हमारा इजेक्शन। द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल is released through the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि तुम्हें सारे के सारे स्टेप जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अभी हम पैरामिक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।